बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी शब्द जो वाक्य बनाने में आपके काम आएंगे ही आएंगे और इनके बिना आप वाक्य नहीं बनाएंगे, तो बेहतर है ना कि सीख लें और वाक्य बना लें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कैन, CAN। याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यानी कि आप कभी भी अगर अपने किसी भी वाक्य में सकता हूं, सकते हैं, सकती हैं का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग बहुत बार करते हैं पूरे दिन में, है ना, बहुत बार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही वाक्यों को अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहें तो आपको कैन शब्द से जो है आपकी मुलाकात होनी ही है। आपको कैन का इस्तेमाल करके ही ऐसे वाक्यों का जो है आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, उसको अंग्रेजी में बदल पाएंगे। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। भाई, इससे अच्छी शुरुआत दिन की क्या हो सकती है, जब आप सबसे पहले हर सुबह खुद को याद दिलाएं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी कैन की और ये हो जाएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकती हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश विल बी सेम, अंग्रेजी का जो वाक्य है वो सेम रहेगा, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, आप कोई भी हो, आप ये लाइन जो है वो सेम रहेगा सबके लिए अंग्रेजी में। हिंदी में बस सकता हूं, सकती हूं इस तरीके से अलग हो जाएगा। कुड, COULD, कुड इसको पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त जो है वो L है जो है स्पेलिंग में लिखा हुआ वो साइलेंट रहता है। COULD इसकी स्पेलिंग तो होती है जरूर, पर इसको पढ़ते कुड है। इसका जो है अर्थ होता है सका, सकी, सके, सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस आप कुड का, जब आप उस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं समय पर नहीं पहुंच सका, मैं समय पर नहीं पहुंच सका, या मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। देखिए वाक्य जो है वो सेम है दोनों, है ना, लेकिन बस बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, लहजा थोड़ा अलग है कहने का, है ना। मैं समय पर नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। मैं समय पर नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। अगला शब्द है मे, MAY, मे इसको पढ़ते हैं, अर्थ इसका होता है सकता हूं, सकती है, सकते हैं। अब ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको जानना होगा कि आपने अभी एक शब्द किया कैन, जिसका अर्थ जो है हमने जाना सकता हूं, सकती है, सकते हैं। फिर एक शब्द हम लोग कर रहे हैं मे, जिसका अर्थ भी है सकता हूं, सकती है, सकते हैं। लेकिन आपको ये फर्क समझना होगा कि आप किस वाक्य में कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस वाक्य में मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मे का इस्तेमाल जो है कुछ ऐसे होता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं सर। मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं श्रीमान, मे आई हेल्प यू सर। तो आप समझ रहे हैं, यहां पर आप उनसे परमिशन मांग रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, या उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मे आई कम इन, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको अंदर आ जाने दे। तो आपको वाक्य का भाव समझना जरूरी है कैन और मे को इस्तेमाल करने से पहले, क्योंकि मे शब्द जो है वो ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो परमिशन या रिक्वेस्ट, यानी कि आप अनुग्रह करते हैं किसी से, आग्रह करते हैं किसी से, या किसी से परमिशन मांगते हैं, है ना, आज्ञा मांगते हैं कि हाँ भैया ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इस तरीके से तो ही आप उस वाक्य में मे का इस्तेमाल करेंगे। तो मे का इस्तेमाल जो है करने के लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर, जो कि है मस्ट, MUST, मस्ट। ये शब्द है, बहुत प्यारा सा शब्द है, 4 लेटर्स का। इसका अर्थ बहुत अच्छा है। इसका अर्थ जो है आप एक बार याद रखने लगेंगे ना, तो आप मोर फ्रिक्वेंटली आप इसको इस्तेमाल करने लगेंगे। जैसे मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए। क्या अर्थ होता है, अवश्य चाहिए, मतलब कोई एक चीज जिसमें आप थोड़ा ज्यादा प्रेशर, थोड़ा ज्यादा जोर डाल करके कहते हैं ना कि अवश्य ऐसे होना चाहिए, अवश्य वैसे होना चाहिए। इस तरीके के हिंदी वाक्यों को जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, बिल्कुल, इससे जरूरी वाक्य हो सकता है भला।
आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। बढ़ते हैं आगे। शुड अगला शब्द है। SHOULD। यहां पर भी देखिएगा जब उच्चारण होगा तब L जो है वो साइलेंट हो जाएगा। SHOULD, इसको शुड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शुड, जिसका अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। इस्तेमाल कैसे होता है? हमें जल्दी जागना चाहिए। हमें जल्दी जागना चाहिए। वी शुड वेक अप अर्ली। वी शुड वेक अप अर्ली। हमें जल्दी जागना चाहिए। वी शुड वेक अप अर्ली। माइट अगला शब्द है। MIGHT, माइट, जिसका इस्तेमाल होता है शायद के तौर पर। ठीक है, शायद मतलब आप जब कोई चीज हो सकने की संभावना है तो आप शायद लगा के बात करते हैं। जैसे वह शायद आज आ सकता है। वह शायद आज आ सकता है। He might come today। वह शायद आज आ सकता है। He might come today। वुड अगला शब्द है। WOULD, वुड, इसको पढ़ते हैं। अगेन एल यहां पर साइलेंट में है। इसका अर्थ होता है शायद गा, शायद गे, शायद गी। और यहां पर जो बीच में ब्लैंक है, उस ब्लैंक में वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं वो अपनी जगह बनाएंगे। और लेकिन वाक्य के आगे और सबसे लास्ट में आगे शायद आपको दिखेगा और वाक्य अंत होता हुआ दिखेगा आपको गा, गे, गी से। अगेन डाउट वाले वाक्य, संदेह वाले वाक्य, उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह शायद आज आ रहा होगा। वह शायद आज आ रहा होगा। आप श्योर नहीं हैं क्योंकि आने से पहले उसने आपको फोन नहीं किया है ना, लेकिन आप अपने अंदाजे से बता रहे हैं कि वह शायद आज आ रहा होगा। He would be coming today। वह शायद आज आ रहा होगा। He would be coming today। विल अगला शब्द है। WILL, विल, जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी। यानी कि ऐसे वाक्यों में ये होता है इस्तेमाल जहां पर आपको वाक्य के सबसे लास्ट का जो वर्ड है उसमें उसके लास्ट में आपको क्या दिखेगा? या तो दिखेगा गा, या तो दिखेगा गी, या तो दिखेगा गे। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक आपको दिखेगा। कैसे दिखता है जानना चाहेंगे? चलिए उदाहरण समझते हैं। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। अब देखिए खाऊंगा जो शब्द है उसका लास्ट वर्ड क्या है? गा। दिख गया? मैं खाऊंगी, अगर मैं ऐसे कहूं मैं खाऊंगी तो यहां पर लास्ट वर्ड किससे एंड हो रहा है? गी से एंड हो रहा है। वे खाएंगे, यहां पर किससे एंड हो रहा है? गे से एंड हो रहा है। तो तीनों ही केसेस में विल का इस्तेमाल हो जाएगा जब इस वाक्य को आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। I will eat। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है नीड। NEED, नीड। इसका इस्तेमाल भी बहुत होता है। इसको आप इस्तेमाल करने का कोशिश करिए। आप इसका मीनिंग याद रखेंगे, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं इसको याद रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका अर्थ होता है जरूरत है। जरूरत है, कोई भी चीज जो जरूरत की बात करते हैं तो वो नीड हो जाता है। क्या हो जाता है? नीड। जरूरत है यानी कि इस्तेमाल करेंगे नीड का। जैसे मुझे खाने की जरूरत है। मुझे खाने की जरूरत है। आई नीड टू ईट। मुझे खाने की जरूरत है मतलब आप कमजोर हो गए हैं, आपको चक्कर आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कमजोरी ऐसी लग रही है ना, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो क्या लगता है कि शायद कमजोरी हो गई है। मुझे खाने की जरूरत है। आई नीड टू ईट। मुझे खाने की जरूरत है। आई नीड टू ईट। तो यहां पर हमने इस्तेमाल किया नीड का क्योंकि हमारे पास हिंदी में वर्ड आया हमारे पास जरूरत। जरूरत है ना, तो मुझे खाने की जरूरत है। आई नीड टू ईट। तो ऐसे ही किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आपके पास नीड आप जो मतलब जरूरत है आप करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप उसका जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे उस वाक्य को, वहां पर आपको नीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ठीक है, तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई है। बहुत बेसिक से वर्ड्स कराएं। बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक को क्लियर करना सबसे पहले जरूरी होता है। ठीक है, आज ये बेसिक वाले सारे वर्ड्स करा दिए हैं और क्लास आपको उम्मीद है समझ में आ गई है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी, क्लास को हमेशा की तरह आप करिए, लाइक करिए, शेयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर। मैं लेकर के आती हूं आपके लिए अगली क्लास, यानी कि मैं मिलती हूं आपसे अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।